हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 का जो प्रश्नावली 4.4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.4 है उसको शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम बातें जानेंगे जिसमें मूलों की प्रकृति क्या चीज़ है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है ना, व्यापक समीकरण जो होता है, व्यापक समीकरण वो होता है ax² धन bx प्लस c बराबर 0। ठीक है ना। और इसको हल करने के लिए आपने सूत्र पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपॉन 2a। ठीक है। अगर आपने ये फार्मूला नहीं देखा, इस पे आधारित क्वेश्चन आप सॉल्व करना नहीं जानते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से लिंक आपको दी गई है और आप ये सब देख सकते हैं। आइए देखिए, अब ये x बराबर हल करने का ये तरीका, यहाँ से हम दो मूल निकालते थे। अब ये जो अंडर रूट b² माइनस 4ac है उसको d बोलते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी के ऊपर आधारित है पूरा का पूरा नेचर ऑफ रूट्स, कि कैसे इसके सहायता से आप बताएंगे कि इसके मूल कैसे होंगे विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट सॉल्विंग। इसको बिना हल किए आप बता देंगे कि इसके आने वाले मूल सॉल्व करने के बाद जो आएंगे वो कैसे होंगे। तीन कंडीशन हम पढ़ेंगे। पहली, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। दूसरी, जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो। और तीसरी, जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है ना, बराबर हो, बड़ी हो और छोटी हो। तो जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान होंगे, या इसी को आप कह लीजिए भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे, डिफरेंट। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट। और d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? समान होंगे। वास्तविक होंगे, समान होंगे, या आप कह लीजिए बराबर होंगे। ठीक है। और जब d का मान 0 से छोटा हो, लेस देन 0, तो क्या होंगे मूल? वास्तविक नहीं होंगे दोनों में। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। क्या होंगे? काल्पनिक। इन दोनों में तो क्या रहेंगे? वास्तविक, लेकिन इसमें काल्पनिक या अवास्तविक। अवास्तविक, अनरियल। काल्पनिक कहिए या अवास्तविक कहिए। और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न या डिफरेंट होंगे। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि जब 0 से बड़ा हो तो वास्तविक होंगे, असमान होंगे। और 0 से छोटा हो तो काल्पनिक हो जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे, और भिन्न भिन्न तो रहेंगे ही। और जैसे ही 0 होगा वैसे ही दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक भी होंगे। ठीक है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस पर एक उदाहरण देखते हैं, कैसे उदाहरण को करते हैं। आइए उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। इसमें लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है ना। तो हल कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण बराबर 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है ना, की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इससे तुलना करेंगे तो a का मान 2 आ जाएगा, b का मान -4 आ जाएगा और c का मान 3 आ जाएगा। इसलिए विविक्त कर, विविक्त कर यही तो निकालना आपको। विविक्त कर, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो अब d बराबर आप निकालिए, b² का मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह क्या लिखना है आपको? 2, और c की जगह क्या लिखना? 3। ठीक है ना।
तो देखिए -4 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, -4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24। अब ये +16 और -24, तो ये 14 से 6 गया 8 6 14, ठीक है ना, एक में से गया 0, यानी 16 8 24। तो 24 में से 16 घटाने पे 8 आया और 24 बड़ा इसलिए माइनस का 8 आया। अब जब d का मान -8 आ गया तो बताइए d का मान 0 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है, क्योंकि माइनस में तो d इज लेस देन 0, ठीक है ना। d बराबर क्या आ गया, -8। तो d का मान -8 है, तो है कितना, d का मान 0 से छोटा है। जब छोटा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के मूल अवास्तविक तथा कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अवास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि d का मान नेगेटिव आया जो कि 0 से छोटा है, इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इसके मूल अवास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। आइए उदाहरण नंबर 18 और समझते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 18 में है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि वे वास्तविक हैं, मतलब इसके विविक्त कर यदि वास्तविक आते हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए कि वो कौन कौन से मूल होंगे, ठीक है ना। तो इसका विविक्त कर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति निकालनी है, और यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी उसके मूल भी ज्ञात करने हैं। ये आपका सवाल है। अब देखिए हल आप कैसे करेंगे, सेम वही काम, ठीक है ना। 3x² - 2x + 1/3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, इससे जब आप करेंगे तो a का मान आपको 3 मिलेगा, b का मान -2 मिलेगा और c का मान 1/3 मिल जाएगा। ये b c आ गए, इसलिए विविक्त कर d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। आप थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे, b² का मतलब -2 का स्क्वायर -4 की जगह 4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 1/3। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, और फिर माइनस, देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 4 इकाई 4, यानी 4 - 4 क्या आ गया, 0। तो d का मान आ गया 0। तो d का मान 0 आ गया, इसका क्या मतलब हो गया कि विविक्त कर 0 हो गया, है ना। तो इससे क्या पता चला, चूंकि d बराबर 0, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ये तो मूलों की प्रकृति हो गई, ठीक है ना। अब उन्हें ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करने का तरीका आपको पता है, x बराबर -b + √b² - 4ac और अपॉन 2a, या आप कह लीजिए -b + √d, क्योंकि b² - 4ac d है, अपॉन 2a। अब चूंकि d 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, -b/2a, ठीक है ना। तो माइनस की माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है कि नहीं। देखिए b की वैल्यू -2 और 2 और a की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 3 लिख दीजिए। तो अब देखिए माइनस माइनस +2 और नीचे क्या है, 2 × 3, तो 2 से कट जाएगा, 2 इकाई 2, तो क्या आ जाएगा, 1/3, है ना। तो x बराबर क्या आ गया, 1/3। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों वास्तविक मूल 1/3 के बराबर हैं, 1/3 के बराबर हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मूल आपके 1/3 ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये द्विघात समीकरण तो इसके 2 मूल होंगे और दोनों क्या होंगे, 1/3 ही होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने आपको मूलों की प्रकृति समझाया, ये आपको समझ में आए होंगे। 2 उदाहरण के द्वारा भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें उदाहरण नंबर 17 करेंगे और प्रश्नावली 4.4 करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ, ठीक है ना।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लास्ट रिक्वेस्ट, गुरुदक्षिणा देना नहीं भूलिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपको जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन।